हेलो एंड वेलकम वेलकम दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गौतम लाइव ज्ञान में। आज पप्पू भी साला समझ जाएगा इस सीरीज का दूसरा वीडियो हम बनाने जा रहे हैं, जहां पर हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फायर। नहीं समझे तो सिंपल टर्म में टाइप्स ऑफ फायर, या इसको हिंदी में कहें तो आग के प्रकार को। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि आग 6 प्रकार की होती है, कई लोग कहते हैं 5 प्रकार की, कई लोग 4, कई 3। तो कौन सा गलत है, कौन सा सही, और हम कौन सा फॉलो करें सर? तो आइए इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आपको समझना होगा किसी भी चीज़ का क्लासिफिकेशन होता कैसे है, किसी चीज़ का प्रकार तय कैसे होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, मान लीजिए आप किसी स्कूल में टीचर हैं, पीटी टीचर है, तो और आपको बच्चों को सेलेक्ट करना है विभिन्न प्रकार के स्पोर्ट्स के लिए, तो कैसे सेलेक्ट करेंगे आप? तो आप सेलेक्ट करेंगे, पहला जो मापदंड हो सकता है वो होता है सेक्स, लिंग के आधार पर, मेल फीमेल के आधार पर। दूसरा होता है हाइट, HEIGHT हाइट, वेट VIGHT वेट, मतलब उनके वजन के आधार पे आप तय कर सकते हैं। फिर इंटेलिजेंस के बेस पे भी आप तय कर सकते हैं बच्चे कौन सा स्पोर्ट्स खेलेंगे। जो इंटेलिजेंट होगा क्या शतरंज में जाएंगे, चेस वगैरह में जाएंगे। फिर आप उनकी फिजिकल कैपेसिटी जो है उसके आधार पर भी तय कर सकते हैं कि बच्चे कौन सी कैटेगरी का गेम वगैरह खेलेंगे। तो ये सब बेस हमने बनाया बच्चों को डिवाइड करने के लिए, गेम के लिए। तो वैसे ही आपको अगर किसी चीज का अगर प्रकार तय करना हो तो आपको बेस चाहिए होगा। तो फायर में जो बेस तय किया गया है वो है फ्यूल। कल के वीडियो में हम लोगों ने फ्यूल को डिटेल में समझा। अगर वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर पहले वो वीडियो देखिए, फिर इस वीडियो को देखिए, तो आपको चीज़ें बड़ी आसानी से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो फ्यूल के हमने 3 प्रकार कल के वीडियो में पढ़े थे। कौन कौन सा? सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो उस बेस पे आगे क्लासिफिकेशन किया गया। लेकिन पहले आप समझ लीजिएगा अभी लेटेस्ट जो चीज़ें सिक्योरिटी में पढ़ाई जा रही है वो क्या है। तो अभी लेटेस्ट जो सिक्योरिटी में चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं वो है कि आग के 6 प्रकार है। 6 प्रकार किस तरह से हैं? A सॉलिड टाइप, B लिक्विड टाइप, C गैस टाइप, D मेटल टाइप, E इलेक्ट्रिक टाइप, K कुकिंग ऑयल टाइप। अब कुछ लोग कहते हैं कि F टाइप फायर, इसको K को। तो क्यों कहते हैं कि सीरीज E के बाद F आता है? लेकिन फ्रेंड्स एक्चुअल में और साइंटिफिक जो हम लोग देखेंगे तो वो K है, F नहीं हो सकता है, क्योंकि कुकिंग ऑयल को डिनोट करते हैं, बताते हैं K से, रिप्रेजेंट करते हैं किससे? K से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। इसीलिए सही और साइंटिफिक तरीका और फायर का तरीका जो होगा वो होगा K, नॉट F। अब आपने जान लिया, तो वो पता ही आपको 6 टाइप का होता है, यही पढ़ाया सिखाया जा रहा है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं 3 टाइप का फायर होता है। तो 3 टाइप का फायर कैसे होता है? तो 3 टाइप का जब फायर आप कहते हैं तो सॉलिड, लिक्विड और गैस 3 टाइप के फायर हो जाते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, आपके A और D और E आप देखेंगे तो किस टाइप के फ्यूल है। तो ये फ्यूल सॉलिड टाइप का है। A में देखिए हम लोग पेपर, प्लास्टिक, वुड मतलब लकड़ी, इन सारी चीज़ों को समावेश करते हैं, तब हमारे जाकर A कैटेगरी तैयार होती है। अच्छा, D में कौन सी चीज़ें तैयार होती है? D में आपका मेटल आता है, लेकिन मेटल भी तो ठोस है। अच्छा, E में इलेक्ट्रिक में क्या आता है? आपके तार जलते हैं, आपके पैनल जलते हैं, वो किससे बने होते हैं? प्लास्टिक से तो बने होते हैं। तो बेसिकली वही चीज़ें तो आई, इसीलिए सॉलिड ADE को एक कैटेगरी में रख देते हैं और उसको बनाते हैं सॉलिड टाइप फायर। ओके, फिर लिक्विड। तो लिक्विड देखिए, ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है। ये पेट्रोलियम है, यहाँ पे डीजल, पेट्रोल, तारपीन, केरोसिन, ये सारी चीजें आती हैं आपकी। और यहाँ पर कुकिंग ऑयल मतलब किचन में इस्तेमाल की जाने वाले सारे तेल, जैसे मस्टर्ड ऑयल, पाम तेल, ठीक है, कॉटन का तेल, राइस ब्रान तेल, ऐसे बहुत सारे तेल, सोयाबीन तेल, ये सारे तेल आ जाते हैं। लेकिन देखिए दोनों की प्रकृति अलग है, ये पेट्रोलियम है और ये कुकिंग ऑयल है। ठीक है, तो इसको यहाँ पर इकट्ठा कर देते हैं, B और K को एक कर देते हैं, और लास्ट में आपका C बचा। C में कोई छेड़छाड़ नहीं होती है। तो इस तरह ADE मिलके सॉलिड टाइप फायर हो गया, B और K मिलकर लिक्विड टाइप फायर हो गया, और गैस C मतलब तो अकेला ही बेचारा। तो इस तरह से वो कहते हैं कि 3 टाइप फायर होता है। अच्छा, 4 टाइप फायर कैसे होता है? तो 4 टाइप फायर में क्या करते हैं, A और D मतलब आपका A और आपका D, इसको साथ में लोग रख देते हैं। ठीक है, तो आपका एक टाइप का फायर हो गया A टाइप, सॉलिड टाइप फायर हो गया। अब लिक्विड में क्या करते हैं, B और K को साथ में रख देते हैं, और गैस में गैस को अकेला रखते हैं,
और लास्ट में एक और एक्सपांड कर देते हैं, वो लोग क्या करते हैं ई को एक टाइप फायर बना देते हैं। तो इस तरह से वो कहते हैं कि 4 टाइप के फायर है, ठीक है। क्योंकि ये जो फायर है इलेक्ट्रिक फायर, इलेक्ट्रिक से लगती है, तो इसलिए इसी लोग अलग कैटेगरी बना देते हैं। 4 कैटेगरी हो गई, तो ए सॉलिड, बी लिक्विड, सी गैस और ए इलेक्ट्रिक। उसके बाद देखिए 5 टाइप का फायर जो को बोलते हैं, वो कैसे करते हैं, तो क्या करते हैं ए को अलग कैटेगरी बना देते हैं, ठीक है। बी और के को साथ में रख देते हैं, मतलब ये कुकिंग ऑयल, ये बी और के आपका साथ में आ जाता है, उसको साथ में रख देते हैं। गैस के लिए अलग टाइप, मेटल के लिए डी ग्रुप बना दिया है और इलेक्ट्रिक के लिए ई ग्रुप बना दिया। तो इस तरह से वो लोग 5 ग्रुप डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली हो किसके बेस पे रहा है, फ्यूल के बेस पे हो रहा है। अब देखिए जो 3 टाइप 4 टाइप अब देखेंगे, तो ये जो फायर में जो लोग टेक्नीशियन हैं, ठीक है, फायर फाइटर्स लोग हैं, वो उनके लिए होता है। सिक्योरिटी के लिए हम लोगों ने 6 टाइप, मतलब हम लोग ने, मतलब मैंने नहीं बनाया है, ये सिक्योरिटी के लिए 6 टाइप का बनाया गया ताकि चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए उनको, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो बुद्धिमत्ता होती है वो इंटेलिजेंस थोड़ा कम होता है, लेकिन यहाँ बुद्धिमत्ता जो लोग जाते हैं इसमें फील्ड में, फायर के प्रॉपर फील्ड में जाते हैं, उन लोग की बुद्धिमत्ता अलग होती है, ठीक है। तो हाई लेवल की होती है, इसलिए उनको ऐसे होता है। एक्चुअली देखेंगे तो बाद में चीज़ें 3 है ना, एक्सपैंड होगा, ठीक है। अब ये सॉलिड टाइप, लिक्विड टाइप, गैस टाइप बता दिया है, लेकिन गैस में फिर एक टाइप, मेटल सॉलिड में 3 टाइप का कैटेगरी करेंगे, ए डी और ई। बाद में एक्चुअल में आएगा 6 ही, लेकिन जब उनको पढ़ाया जा रहा है तो बता रहे हैं 3। बाद में उसके सब कैटेगरी वगैरह आएंगे। सॉलिड में 3 कैटेगरी आ जाएगी, लिक्विड में 2 कैटेगरी आ जाएगी और गैस में 3 कैटेगरी आ जाएगी। यहाँ भी जहाँ 4 पढ़ाया जा रहा है वहाँ पर देखिए सॉलिड की 2 कैटेगरी क्रिएट होगी, लिक्विड की 2 कैटेगरी क्रिएट होगी, गैस की 1 कैटेगरी और इलेक्ट्रिक की 1 कैटेगरी क्रिएट होगी। उसके 5 जहां पर पढ़ाया जा रहा है वो क्या करेंगे, सॉलिड का 1 कैटेगरी क्रिएट करेंगे, लिक्विड का 2 कैटेगरी क्रिएट करेंगे और गैस का 1 कैटेगरी, मेटल का 1 कैटेगरी और उसके बाद ई का 1, मतलब इलेक्ट्रिक टाइप का 1 कैटेगरी हम लोग क्रिएट करेंगे। तो इस तरह देखेंगे तो कान घुमा फिरा के पकड़ेंगे तो कान ही, मतलब आएगा आपका 6 प्रकार। तो सिक्योरिटी जो है इसीलिए उनको बताया था कि 6 टाइप है, कि एक्चुअल में ही 6 टाइप है। अब इससे आसानी में आपको समझ में आ जाता है कि किस टाइप का फायर और कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करना है। लेकिन अब ये जो कॉन्सेप्ट है इसको थोड़ा समझना डिफिकल्ट है, कि थोड़ा सा हाई लेवल का कॉन्सेप्ट हो जाता है। बाद में आपको सब डिवीजन खिचड़ी विचड़ी पक जाती है उसके अंदर, तो आदमी याद नहीं रख पाता है। इसलिए क्या किया है, सिक्योरिटी के लिए इसको सिंप्लीफाई कर दिया है और 6 टाइप बना दिया। भाई सीधा सीधा यही पढ़ो, आपको मन समझ में आ जाएगा और इससे कोई कन्फ्यूजन भी नहीं होगा। क्योंकि सिक्योरिटी में जो लोग आते हैं वो 10वीं 7वीं पास, 8वीं पास, 9वीं पास, ऐसे लोग आते हैं जो इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। तो उनको और सिंप्लीफाई करने के तरीके से, करने के उद्देश्य से, लक्ष्य से इसको और सिंप्लीफाई करके 6 तरीका बना दिया गया है ताकि आम आदमी भी समझ सके। अगर आप आम आदमी को ऐसे आप समझाओगे कैटेगरी में तो तकलीफ में आ जाएगा। जैसे अच्छा लिक्विड है, कौन सा लिक्विड, 2 टाइप, कुकिंग और पेट्रोलियम। अच्छा वो डी क्या था यार, ऐसे परेशान हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई कर दिया है, डायरेक्ट 6 तरीका, कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर किस पे इस्तेमाल होगा, ये सब आसानी से समझ में आ जाएगा। और कौन सी कैटेगरी पे हम लोग क्या डू है, क्या डोंट है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सारी चीज़ें हमको आसानी से समझ में आ जाए, इसलिए इसको सिंप्लीफाई कर दिया। एक्चुअल में है तो 6 ही, घूम फिर कर चीज़ें वहीं पर आएंगी, 6 पे ही आने वाली है। लेकिन जो 5 4 कैसे करते हैं इसको मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर हिट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।